और 3% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ईवीएम से ही इलेक्शन हो। उनको हम अंधभगत की श्रेणी में भी रख सकते हैं। उनको बोलने से रोकने के लिए, प्रदर्शन करने से रोकने के लिए धारा 44 को मैं कहता हूं अली बाबा 44 चोर। 144 के जरिए लोगों को बोलने से रोकना चाहता है। इस इलेक्शन में 100% सत्ता पक्ष की बुरी हार होने वाली है। ये जो 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ ईवीएम मशीन की धोखाधड़ी के आधार पे कह रहे हैं। बैलेट पेपर से अगर सही चुनाव होगा तो 40 पार करना मुश्किल होगा। जितने भी यंग लोग हैं, सब लोग सुनिश्चित करें कि सबकी वोट जरूर बने। किसी की कट रही है तो वो अपनी वोट उसमें शामिल जरूर कराए। ये भी एक बड़ी धोखाधड़ी होने वाली है। एक बहुत ही विश्वसनीय सोशल प्लेटफार्म ने एक सर्वे किया है ईवीएम के बारे में देश में। उसमें बताया कि देश के 93% लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहते हैं, ईवीएम बंद कराना चाहते हैं। उसमें बताया गया कि 3-4% लोग वीवीपैट या उसमें सुधार करके इलेक्शन करवाना चाहते हैं कि इसमें सुधार हो जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कोई गड़बड़ ना हो। और 3% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ईवीएम से ही इलेक्शन हो। उनको हम अंधभगत की श्रेणी में भी रख सकते हैं, बहुत ही थोड़े लोग। तो मेजॉरिटी देश की जनता ने अपना ऐलान सुना दिया है कि देश की जनता चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव। और रही बात अब देश की जनता का सहयोग, और देश की जनता को हम ये भी आह्वान करना चाहते हैं वो किसी बात से ना डरें। ये धारा 44 की जो बात अब देश में है, इसको ज़्यादा लागू करने का, इसका मिसयूज जो करता है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को हनन करने के लिए, दबाने के लिए, उनको बोलने से रोकने के लिए, प्रदर्शन करने से रोकने के लिए, ये धारा 44 को मैं कहता हूँ अली बाबा 44 चोर। अली बाबा कौन है इस देश में? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो 144 के जरिए लोगों को बोलने से रोकना चाहता है, जिससे लोग नहीं रुकेंगे। इसलिए देश के लोगों का फंडामेंटल राइट बड़ी चीज़ है। किसी ने संविधान का उल्लंघन करके लोगों के फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश की तो धारा 44 को जूते की नोक पर रखा गया। देश और देश की जनता, देश के किसी देशवासी को डरने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में वकील तैयार हैं ऐसे सब लोगों को निःशुल्क लीगल एड देने के लिए भी। अगर किसी को इस तरह से कोई गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, देश की वकील बिरादरी पूरे देश में हर जगह पे उन लोगों को की मदद करेगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है धारा 144 से। और अब हम आह्वान करते हैं उन सब ऑफिसर्स का भी, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, जो झूठे प्रेशर में आके धारा 44 का फरमान जारी करते हैं, वो सावधान रहें। इस देश की सरकार बदलने वाली है, फिर उनका भी इलाज होगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें अपनी नौकरी के डर में। अगर नौकरी का प्रेशर ज़्यादा है तो हाथ जोड़ के अपनी तबादला करा लो। बदमाशी देश के साथ करवाने वाले लोगों को ये देश बख्शेगा नहीं। और इस इलेक्शन में 100% सत्ता पक्ष की बुरी हार होने वाली है। ये जो 400 पार कह रहे हैं, ये सिर्फ ईवीएम मशीन की धोखाधड़ी के आधार पे कह रहे हैं। अगर बैलेट पेपर से आज इलेक्शन हो जाए पूरे देश में, अब ये मैसेज है एक एक आदमी के बीच में, चंद अंधभक्तों को छोड़ के, ये सत्ता में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, इस यहाँ कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। किसी एक आध आदमी की गुंडागर्दी देश में चल रही है और देश इसके खिलाफ मन में आंदोलन के लिए तैयार है। तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। और फिर 400 पार नहीं, बैलेट पेपर से अगर सही चुनाव होगा तो 40 पार करना मुश्किल होगा सत्ता पक्ष के लिए। ये हकीकत आज देश की। और देश के सारे संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे खाप पंचायतें हैं, चाहे मजदूरों का संगठन है, चाहे वकीलों के संगठन है, कोई भी, इवन सरकारी कर्मचारियों के, वर्किंग सरकारी कर्मचारी को एसोसिएशन भी चुपचाप, उन लोगों से जब बात हो रही है वो लोग हमारे समर्थन में हैं। सब सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन भी अंदर खाने, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, कोई नौकरी का, ट्रांसफ़र का। और बहुत सारे देश में अब पुलिस के अफसर भी, इवन दिल्ली पुलिस के भी मैक्सिमम SHO, मैक्सिमम चंद वो लोग छोड़ के जिनकी दिहाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि थाने बिकते हैं देश में। थानों में SHO बनने के लिए बहुत सारी रिश्वत का आदान प्रदान होता है। उन चंद लोगों को छोड़ के अंदर खाने, वो भी दिल से देश की जनता के साथ हैं। इसलिए देश की पुलिस में बहुत कम अब ऐसे आदमी बचे हुए हैं जो इनके कहने पे कोई हिंसा पे उतारू होंगे। अदरवाइज जब झुंड निकलता है तो शेर भी दुम दबा के भागता है। आज जो सारे काम इस देश का राष्ट्रपति पद हो, राष्ट्रपति हाउस हो, वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो, इस देश के लोकसभा के स्पीकर और
उपसभापति, सभापति, इस तरह के जितने संवैधानिक पोस्ट हैं। और इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पपेट है, बिल्कुल पपेट की तरह काम कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से 100% इलेक्शन कमीशन को प्रोटोकॉल में ऊंची जगह दी गई है। और इलेक्शन कमीशन में जो भी गड़बड़ होगी इलेक्शन में, उसकी सज़ा किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके कर्मचारियों को ना मिले, इसकी गारंटी सरकार ने दी है। सिर्फ इसलिए कि तुम वो करो जो गड़बड़ हम कराना चाहते, खुल के करो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये तो है सत्ता पक्ष का कहना। मगर इलेक्शन कमिश्नर और सब एम्प्लॉयज़ को ये हमारी तरफ से आह्वान है, इनके झांसे में मत फंसना, इनके दबाव में मत आना, वरना आप लोगों का नई सरकार आने के बाद इलाज होगा, फिर आप भुगतेंगे उस बात को। तो इसलिए सब लोगों से निवेदन है, पूरे देश के लोगों से और सारे संगठनों से, कि खुल के अब मैदान में आए। जो देश के जिन वासियों तक ये बात पहुँचे, वो भी अपने अपने लेवल पे, अपने ज़िले लेवल पे, अपने रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे, जहाँ मशीनें रखी हैं देश में, हर जगह धरने शुरू होंगे। सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, खासतौर पर युवा साथी। और इनके पन्ना प्रमुख बनाए हैं बीजेपी ने, उन पन्ना प्रमुखों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एक देशवासी, जितने भी यंग लोग हैं, सब लोग सुनिश्चित करें कि सबकी वोट जरूर बने। किसी की कट रही है तो वो अपनी वोट उसमें शामिल जरूर कराए। ये भी एक बड़ी धोखाधड़ी होने वाली है। तो इसलिए साथियों, पीएमओ का घेराव होगा। वो क्यों होगा घेराव? पीएमओ का घेराव इसलिए होगा ताकि देश के लोगों को पता चले कि दिल्ली में ही वो सारे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर पीएमओ का घेराव कर सकते हैं। और पीएमओ का घेराव करके फिर हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। और जरूरत पड़ी तो ये मंच, फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ये भी ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे कि देश के हालात ऐसे हैं और सब कुछ कंट्रोल पीएमओ के अंडर में है, सब कुछ वहाँ से कंट्रोल्ड है, सारा लोकतंत्र ठप हो चुका। तो जरूरत पड़े तो इस देश में अगर इलेक्शन भी हो तो राष्ट्रपति शासन के तहत हो, देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी भी मांग हो सकती है। साथियों, एक इन्फॉर्मेशन ये है, मेरे साथ जो बैठे हैं आप इन्हें देख रहे हैं, ये हमारे गुजरात के इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर। इनका नाम है इशाक भाई मरेडिया। बहुत मजबूत साथी हैं और जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं। इनके गृह राज्य में जो एनकाउंटर वगैरह सारी चीज़ चली थी, उनके विषय में लड़ने वाले, मजबूती से और बहुत से अधिकारियों को जेल पहुंचाने में काम करने वाला इशाक भाई मरेडिया। आप गुजरात के इंचार्ज हैं। ये 2 नंबर गुजरात के जो साथी हैं संपर्क कर सकते हैं, वो 2 नंबर आपके माध्यम से सभी साथियों को पहुंच जाएं। एक नंबर है 9998960202। दोबारा से पढ़ता हूं, 9998960202। दूसरा नंबर है 9998960204। यानी पहले जो है 7 अक्षर वही हैं, अंक वही हैं, और जो बाद के 3 अंक हैं उनमें बस 8 वही हैं, जो लास्ट के 2 हैं वो 04 है, बस 9998960204। ये जो है नंबर है, हाँ, वल्ली गुजरात के, केवल गुजरात के लिए है केवल। ये वो हैं ईएम के विरोध में जी। क्या होगी? 25 तारीख को। हाँ, 25 तारीख का तो है ना, ऑलरेडी बता दिया। 25 फरवरी को कल जो ज्ञापन दोगे उसके बारे में बोलो ना। हाँ, देखिए एक चीज और, देखिए साथियों, ज्ञापन वैसे हमने हर जगह पहुंचा दिया, सोशल मीडिया पे पड़ा है, पर फिर भी अगर किसी को रह गया हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 25 तारीख, क्योंकि मतदान दिवस है, मतदाता दिवस है, मतदाता दिवस है, हमने इसीलिए 25 तारीख का रखा था कि 25 तारीख को हम हर जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। तो सारे साथी सुने, अपने साथ जो भी इकट्ठे हों, 50, 100, 200 जाएं इकट्ठे होकर, और जो ज्ञापन हमने भेजा है उस ज्ञापन पर अपने साइन करें सारे लोग, और जाकर वो ज्ञापन राष्ट्रपति को देने के लिए जिला कलेक्टर को हर जगह दें। ये जरूरी सूचना थी आपको बताना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।